गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया था, अल्कोहल के रासायनिक गुण आपने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि अल्कोहल के विरेचन की, ठीक है, क्या पढ़ा था आपने? अल्कोहल के विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें आपने पढ़ा था कि आपका जो एल्डिहाइड होता है, ठीक है, क्या होता है एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CHO। और जो कीटोन होता है CO, और जो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। ठीक है, ये आपने इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक, एक हमने पढ़ा था एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में नहीं पढ़ा था, बल्कि हमने क्या पढ़ा था? एल्डिहाइड, कीटोन, और आपके पास में तीसरा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के आपने क्या पढ़े थे? इन तीनों के क्या कर रहे थे हम? अपचयन कर रहे थे। ठीक है, इन तीनों के अपचयन से हम क्या प्राप्त कर रहे थे? अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, कीटोन का क्या हो गया आपके पास में? CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। क्लियर? यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता था कि ये जो आपके पास में एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इन तीनों के अपचयन उपस्थिति किसकी होती थी? यहाँ पे उपस्थिति याद होगा भाई, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसे याद होगा। उपस्थिति होती थी यहाँ पे आपके पास में लिथियम, एल्यूमिनियम और H4, LiAl और H4 की क्या हो जाती थी? यहाँ पे आपके पास में उपस्थिति होती थी। ये क्या थी? उपस्थिति थी। ठीक है, तो क्या बनता था आपके पास में? जब हम इन तीनों का अपचयन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका जब हम अपचयन करते हैं, उपस्थिति होती है हमारे पास में लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की। इनकी अपचयन में, इसकी उपस्थिति के बाद फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता था? अल्कोहल हमें क्या होता था? प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था आपको? अल्कोहल। एक में आपने अगर देखा होगा, एक में आपको 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो रहा था, दूसरे में आपको 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो रहा था? प्राप्त हो रहा था। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे एक अमीन का पढ़ा था। ठीक है, एक पढ़ा था हमने आपके पास में एमीन का। ठीक, एमीन में हम किसकी क्रिया करा रहे थे? आपके पास में नाइट्रस एसिड का। ठीक है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। ठीक है, इसके क्रिया कराने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा था? आपके पास में पुनः अल्कोहल प्राप्त हो रहा था। फिर हमने क्या करा था? एस्टर का। फिर आपको याद होगा, अगर आपको, तो हम क्या करते थे? एस्टर का जल अपघटन करते थे। ठीक है, आपके पास में क्या करते थे? एस्टर का जल अपघटन द्वारा भी हमें क्या प्राप्त होते थे? आपके पास में अल्कोहल प्राप्त होते थे। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, ये बिल्कुल आपका क्विक रिवीजन था। ठीक है, कि आपके पास में अल्कोहल के विरेचन की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से आपने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें रासायनिक क्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है, तो हम क्या पढ़ेंगे? आपके पास में भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सॉरी, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आपके पास में भौतिक गुण पढ़ेंगे कि भौतिक गुण क्या होता है आपके पास में जितने भी अल्कोहल है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला, या तो आपके पास में क्या आ जाएगा कि अल्कोहल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या आएगा क्वेश्चन कि अल्कोहल के भौतिक गुणों की व्याख्या कीजिए, या अल्कोहल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या कि अल्कोहल के गलनांक, क्वथनांक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो भी अल्कोहल के क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। क्लियर? तो निम्न के कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल के गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, ईथर से अधिक होते हैं, क्यों? ठीक है, दूसरा है एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है का गलनांक, क्वथनांक मेथिल अल्कोहल से अधिक होता है, क्यों होता है? ठीक है, तीसरा है समान अणुभार वाले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनका जो अणुभार होता है वो क्या होता है? आपके पास में समान होता है। क्लियर? अल्कोहल में किसका गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होगा तथा क्यों होगा? इस प्रकार से आपके पास में भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको पहले रिपीट कराए हैं क्वेश्चन, वो आपको 4 या 5 नंबर में पूछ सकता है। क्या? कि अल्कोहलों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित आपने क्या करना है? उसको समझाना है। दूसरा आपके पास में क्या पूछा जा सकता है कि अल्कोहल के भौतिक तथा रासायनिक क्या करना है? गुण
स्पष्ट अंतर स्पष्ट करना उन दोनों के बीच में, या आपके पास में दो दो नंबर में ये पूछा जा सकता है या एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर भी बात? तो सबको सारे जितने भी आपके पास में डाउट है सबको हमने क्या करना है आज बिल्कुल क्लियर करना है। क्लियर भी बात? तो सबसे पहले ठीक है आपके पास में क्या है कि आपका जो अल्कोहल के ठीक है अल्कोहल अणुओं में जो आपका क्या होता है इंटरमोलिकुलर ठीक है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं आपके अल्कोहल में। ठीक है, जिसे वियोजित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए अल्कोहलों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि ईथर अणुओं में ये नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है प्राय निम्न होता है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आपके पास में कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक अल्कोहल है। ठीक है, आपके पास में क्या है एक अल्कोहल ले लेते हैं हम। ठीक है, अल्कोहल ले लिया हमने, अल्कोहल हो गया हमारे पास में R और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH, ये अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे जो आपका अल्कोहल होता है ठीक है सॉरी जो आपका अल्कोहल होता है इसमें आपके पास में चलो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूलर नहीं लेंगे बल्कि हम बहुत सारे लेंगे, क्योंकि आपके पास में क्या हो जाएगा बहुत सारे होंगे ना अल्कोहल, तो यहाँ पे भी ROH। क्लियर भी बात? या आपका इधर भी लिख लो आप ROH। अब यहाँ पे जो ROH के बीच में है ठीक है जो आपका ROH के बीच में है तो यहाँ पे आपके पास में क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है आपके पास में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पे H लिख लिया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या बोला गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, या आपको हिंदी में लिखना है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। क्लियर भी बात कि आपके पास में जो अल्कोहल होते हैं ठीक है अल्कोहल का यही होता है आपके पास में ROH, और अगर हम इसका जब यहाँ पे आपके पास में अल्कोहल का जब इनका अपघटन करते हैं तो तब अपघटन करने पर यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास में जो अल्कोहल का या किसी भी आपके पास में कोई भी कंपाउंड है तो उनका जब हम जलीय विलयन में आयनन करते हैं तब उनमें क्या हो जाता है विपरीत आवेशित आयन उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके अल्कोहल का जब अपघटन होगा जब उनके बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे आपके पास में तो यहाँ पे एक हो जाता है आपके पास में धनात्मक और दूसरा हो जाता है ऋणात्मक। क्लियर हुई बात? तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक आपके पास में क्या आ जाएगा डेल्टा। ठीक, और ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे ऋण। ठीक, या इस प्रकार से भी समझो आप कि आपके पास में क्या है H2O है, वाटर है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं O, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया इसको H लिख दिया। ठीक है, इनमें भी आपके पास में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्लियर हुई बात? तो आपको पता है जो आपका H होता है ये क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आता है इसमें। ठीक है, और जबकि जो O होता है ऑक्सीजन होता है इसमें आपके पास में क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब इनका जलीय विलयन में आयनन होगा तब इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या होगा ये होगा हाइड्रोजन बंध। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुई बात? चलो इसको देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे अल्कोहल का। तो यहाँ पे आपके पास में एक में जो आपका एल्किल ग्रुप है उसमें आपके पॉजिटिव आ जाता है, जो OH है हाइड्रोक्सी है उसमें आपका क्या आ जाता है नेगेटिव आ जाता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपके पास में अल्कोहल होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो दिमाग में अच्छे से। ठीक है, कि जो आपका अल्कोहल होता है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या है कि जो अल्कोहल होता है ठीक है क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था आपके पास में। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास में जो अल्कोहल है उनके गलनांक और क्वथनांक की व्याख्या करने के लिए भी ये भी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो हमने अभी देखा था। ठीक है आंसर, और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर वही होगा सिमिलरली कि अल्कोहल के गलनांक क्वथनांक ईथर से अधिक होते हैं क्यों। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आंसर एक, बड़ा मजा आता है ना जब हमें दो क्वेश्चन पता और एक आंसर हो उनका, दो क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ऐसा होता है ना जैसे हमने ना कोई टॉपिक लिया, ठीक है टॉपिक को आपने समझ लिया अच्छे से समझ लिया, आपको याद भी हो गया थोड़ा थोड़ा पता है,
लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वहां पे आप क्या खा जाओगे, मार खा जाओगे, ठीक है, थप्पड़ वाली मार नहीं, ठीक है, पेपर वाली मार खा जाओगे, नंबर वाली मार खा जाओगे वहां पे आप, ठीक है। इसीलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन को जरूर देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उनको जरूर देखो। अगर किसी ने एमसीक्यू वाली आपके पास में, हमारी पिछले संडे को जो वीडियो हुई, जो क्लासेस हुई थी, उसमें भी पूछा गया था कि जो आपके हाइड्रोजन अल्कोहल होते हैं वो जल में विलय क्यों होते हैं, ठीक है। रीजन क्या था कि उसमें क्या पाया जाता है, आपके पास में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो ईथर है वो जल में अविलय होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता, ठीक है। तो 2 नंबर अगर आपने, जैसे अगर आपको पता होता ना, आपने पढ़ा है अच्छे से, तो देखो अब आगे ना वहां पे क्वेश्चन, अब वहां पे तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था कि ये जल में विलय होता है या अविलय होता है, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना। अगर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे आंसर बिल्कुल आप मस्त करके दे दोगे, दिक्कत ही नहीं आएगी भाई आपको, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके पास में पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, या हमारी संडे को जो भी लाइव क्लास होती है तो उसमें आपने जरूर ज्वाइन होना है, क्योंकि वहां पे आपके पास में लाइव क्लास होती है और उसमें आपके पास में इंपॉर्टेंट जो आपके पास में एमसीक्यू है वो कराए जाते हैं, तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं आपके पास में कि जो आपका अल्कोहल होता है उनमें क्या पाया जाता है, आपके पास में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जिस वजह से जब इनको हम क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं, ठीक है। जब हम इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, जब इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो तब वहां पे आपके पास में क्या हो जाता है, मतलब इनके देखो अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझो आप, ठीक है, कि मैंने आपके पास में क्या ली, ये उंगलियां थी मेरी, ठीक है, मैंने इनको क्या करा, थोड़ा सा इनमें जोर लगाया, ये अलग हो गई ना अलग। अब मैंने अपना पूरा हाथ ऐसे करा और ऐसे करा, ठीक है। अब अगर मैं इसको किसी को बोलूँ ना कि इनको अलग करके दिखाओ, तो उसको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, जबकि उसको इस वाली उंगली को अलग करने में बिल्कुल ताकत नहीं लगेगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दो भाई, या आपने जैसे सुना होगा अनेकता में एकता, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। फिलहाल हम उसको छोड़ दें कि यहाँ पे आपके पास में कि आपका जो ईथर है वो ईथर ये इस प्रकार से इस बॉन्ड से जुड़ा होता है कि अगर इसमें हल्का सा फोर्स लगाया, ठीक है, हल्का सा क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये टूट जाएगा, क्लियर। और अगर मैंने इसमें बिल्कुल यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, और इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद ही ये क्या हो जाएगा, आपके पास में अलग हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। अब तो ये याद रख लेना, ये ईथर है और ये क्या है आपके पास में अल्कोहल है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जो ईथर होता है उसमें आपके पास में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता, इसीलिए जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, या उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है इसीलिए कम हो जाता है, वो जल्दी से आपके पास में उनका मेल्ट भी जल्दी हो जाते हैं, क्लियर भी बात, और जल्दी ही वो क्या हो आपका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इसी वजह से क्या रहता है, कम रहता है। जबकि आपके पास में जो अल्कोहल होता है इनमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे आपके पास में उनको जब हम हीट करते हैं तो उनको उनमें थोड़ा ज्यादा ताकत रहती है, ताकत। हाइड्रोजन बोलता है भाई मेरे पे तो एक और हमारे जो आपके पास में अल्कोहल है वो बोलता है भाई मेरे पे तो क्या है, ताकत है, ठीक है, तो मेरे को कोई ऐसी अलग नहीं कर सकता, क्लियर है। तो जब हमने उससे आपके पास में अल्कोहल से थोड़ा ताकतवर, जब हमने उसको हीट करा तब आपके पास में क्या हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, आपके पास में उसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड नहीं तोड़ना है, क्या याद रखना है, याद रखना है अल्कोहल में आपके पास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ईथर में नहीं पाया जाता। और एक और चीज याद रख लेना है कि जो अल्कोहल होते हैं वो जल में विलय होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, आपके पास में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जबकि ईथर आपके पास में, जबकि अल्कोहल और ईथर का जो अणुभार है वो सेम है, तभी भी ईथर आपके पास में क्या होता है, ईथर में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता, इसीलिए आपका जो ईथर है वो क्या करता है, ईथर आपके पास में क्या करता है, जल में अविलय होता है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। फट से आपके हो गए 5 नंबर यहाँ पे तैयार। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में कि अल्कोहल के गलनांक व क्वथनांक को प्रभावित करने वाला कारक क्या है आपके पास में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके पास में। अब आपने पढ़ लिया आपका अल्कोहल होता है, इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, क्लियर हुई बात। चलो देखते हैं हम इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आपका जो अल्कोहल के अणुभार बढ़ने पर
उसके गलनांक और कथनांक भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आप इस तरीके से समझ लो कि अणुभार किसके समानुपाती हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास में, गलनांक और क्वथनांक के। ठीक है, अगर हम अणुभार बढ़ाते हैं तो गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा आपके पास में, बढ़ जाते हैं। चलो, रीजन क्या है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर आणविक आकार बढ़ता है, जिससे वंडरवॉल बंध की क्या हो जाती है, प्रबलता बढ़ने लग जाती है। वंडरवॉल बंध आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास में कि जैसे जैसे आपके अणुभार बढ़ते हैं उनका साइज भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास में क्या होता है, अणुभार बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे पास में क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, अब इसका फॉर्मूला बताओ भाई, CH3, ठीक है, OH। ठीक, या अगर आप इसको 1 डिग्री ना लेके सीधा हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा अल्कोहल लेते हैं, अणुभार के क्रम पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक है हमारे पास में CH3OH। ठीक, दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे C2, चलो यहाँ पे चलो C2H5OH, और एक और देख लेते हैं, 3 एग्जांपल देख लेते हैं। एक देख लेते हैं हम आपके पास में C4H, कितना आ जाएगा यहाँ पे, H आ जाएगा आपके पास में 9OH। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, C4, ठीक है, C4H9OH। क्लियर, ये आ गया। अब हम इनके थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनका साइज देख लेते हैं किस प्रकार से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, CH, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे H, ये H इधर, ये वाला H इधर, यहाँ पे OH। ठीक है, ये आया, इतना ही बना इसका। अब इसका देखते हैं, CCOH, H H H, और ये आपके पास में H, और ये बन गया H। क्लियर भी बात। ठीक है, अब अगर हम इसका देखते हैं C4H10 का, यहाँ पे तो स्पेस की कमी है, C C C, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इस वाली लाइन को हम फिलहाल यहाँ से इरेज कर देते हैं, और इसको चलो एक C आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में O और H H H H। अब बताओ किसका साइज बड़ा है, फटाफट से कमेंट कीजिए, किसका साइज बड़ा है। ठीक है, किसका साइज बड़ा है आपके पास में, जल्दी से बताइए आप, जल्दी 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 से बताइए, किसका साइज आपको, किसका आकार बड़ा दिख रहा है, आकार में कौन फैला हुआ है, कौन फैल रखा है आपकी जगह पे। ठीक है, कौन, बता फटाफट से। तो अगर आपको दिख रहा होगा जिसका अणुभार, ठीक है, आपके पास में जिसका अणुभार सबसे अधिक है, वो क्या है, सबसे फैल रखा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो गलनांक और क्वथनांक, इसका मतलब ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे तो आपके पास में केवल कितने बंद है, 1 2 3 4 5, तो इनको टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पे आपके पास में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे भी एक अच्छा आएगा आपके पास में, तो इस टाइम से यहाँ पे आपके पास में लगभग बनेंगे 10-12 बॉन्ड से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इनको टूटने में और इनको टूटने में बहुत, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या है, इनका आकार क्या है, कम है, तो इनको हम बड़ी इजीली से तोड़ सकते हैं। तो आपके पास में जो CH3OH है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है आपके पास में 64 के आसपास। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास में 64.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने यहाँ पे BP लिखा है, तो वो वाला BP मत समझ लेना, ब्लड प्रेशर वाला। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, बॉइलिंग पॉइंट है। चलो लिख लेते हैं, कहीं कोई लिख रहा है BP और उसके बाद में यूनिट क्या चढ़ा देगा, यूनिट चढ़ा देगा mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपके पास में जो CH3OH है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 64.5 डिग्री सेल्सियस, और जो ये C2H5OH है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग आपके पास में 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो आपके पास में C3H7OH है, उसका होता है आपके पास में लगभग 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको क्या करना है, C4H9 और OH का क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, क्या होता है भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक हम यहाँ पे आपका इसका भी लिख देते हैं।
ठीक है, किसका बीपी है आपके पास में, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके पास में C3H7OH का, इसका जो बीपी होता है वो होता है आपके पास में 97 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पे देखो, केवल इन तीन चीजों को देखो, ठीक है, केवल इनको देखो। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 64 है। देखो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपके पास में गलनांक और क्वथनांक भी क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। ज्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है सॉरी, आपको ये भी बता दिया इसका रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाते हैं, उनके आकार बढ़ने लग जाते हैं, वो फैलने लग जाते हैं, ठीक है। आकार देखो, जैसे एक पतला आदमी और एक मोटा, उसमें उनमें अगर आप उनको छेड़ दो ना, तो एक के लिए तो बिल्कुल हल्की फुल्की जगह चाहिए, ज्यादा जगह की, वो ज्यादा स्पेस नहीं घेरेगा। और जो दूसरा मोटा वाला है उसके लिए काफी स्पेस की क्या पड़ेगी, वहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पास में क्या बढ़ने लग जाता है, आपका साइज, जैसे जैसे अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पास में आकार बढ़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उनका जो गलनांक और क्वथनांक भी क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। क्लियर भी बात, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के अणुभार समान हो, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे एक और कंडीशन है, एक और चीज है कि अगर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब 1 डिग्री अल्कोहल में पढ़ा है आपने, ठीक है, उनके अणुभार तो सेम होते हैं लेकिन उनका जो आयुपेशी में नाम या उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए उनको क्या करा, 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक होता है आपके पास में एन, दूसरा होता है आइसो, तीसरा होता है नियो, ठीक है। एन एल्किल अल्कोहल, दूसरा होता है आइसो एल्किल अल्कोहल, तीसरा होता है नियो एल्किल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जब विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के अणुभार समान हो, सबसे कम गलनांक क्वथनांक अल्कोहल का तथा सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये क्वथनांक आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्वथनांक। क्वथनांक 1 डिग्री अल्कोहल का होगा। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है, दोबारा पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब आपके पास में विभिन्न प्रकार के अल्कोहल है, जब आपके पास में क्या है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहल क्या क्या है आपके पास में, जैसे हमने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। जो मैंने आपको आइसो, नियो और एन बताया वो 1 डिग्री के ही टाइप है, ठीक है। 2 डिग्री में आपके पास में क्या होता है कि जो आपका OH समूह होता है वो क्या, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर, सॉरी, हाँ, द्वितीयक, सेकेंडरी में द्वितीयक होना चाहिए और जो आपके पास में टर्सरी है वो क्या होना चाहिए, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। चलो, ठीक है, रीजन क्या है इसके पास में, क्या बता रहे थे, हाँ, अगर उनका अणुभार सेम हो, फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास में कि आपके पास में यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण देख लो आप, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, CH3 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 एक हाइड्रोक्सी समूह है, ये किससे जुड़ा है आपके पास में, जो हाइड्रोक्सी समूह है वो आपके पास में तृतीयक कार्बन से जुड़ा है। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास में, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने CH और यहाँ पे आपके पास में OH और ये ले लिया मैंने यहाँ पे आपका CH2, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, ठीक। अब आप यहाँ पे कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका कार्बन काउंट करो 1 2 3, इसको भी हम 4 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास में 4 कार्बन कर देते हैं, CH2 और ये बन जाएगा आपके पास में CH3, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक लिया मैंने यहाँ पे CH3 CH3 2 CH2 CH2 और ये ले लिया मैंने एक और CH2 और यहाँ पे ले लिया मैंने OH। क्लियर हुई बात। अब देखो तो ये है आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, ये है आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल और ये क्या है आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल। याद आ रहा है किसी को, फटाफट से बताइए कि आपके पास में जब हाइड्रोक्सी समूह
आपका तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो वो आपका क्या कहलाता है 3 डिग्री अल्कोहल। और जब आपका हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो क्या कहलाता है आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल। और जब आपके पास में जो हाइड्रोक्सी समूह है वो प्रथम प्राथमिक कार्बन से, प्रथम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, तब वो आपका क्या कहलाता है 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि आपके पास में अगर आप इनका अणुभार देखो, ठीक है, काउंट करो फटाफट से, क्या है आपके पास में, जल्दी से बता दीजिए भाई। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे आपके पास में, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 3 6 9 और 10, H10, ठीक है, और O, या आप इसको क्या लिखो, आप इसको लिखो C4H9OH, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी है C4H9OH, ठीक है, सिमिलरली इसमें भी है C4H9OH। क्लियर हुई बात। अब इन तीनों के अणुभार तो सेम है, अब हम इनमें कैसे बताएंगे आपके पास में कि किसका अणुभार सबसे अधिक होगा और किसका अणुभार सबसे कम होगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपके पास में जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना उसका अणुभार सबसे अधिक होगा, ठीक है, कि अल्कोहल का आणविक प्रसार आकार कम होता है, ठीक है, कि आपके पास में जो अल्कोहल है इनका जो आणविक प्रसार है, आकार है, इसमें भी साइज की बात की है, इनका जो आणविक आकार है वो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये ज्यादा स्पेस नहीं घेर रहा है, ये इससे कम घेर रहा है और ये सबसे अधिक स्पेस घेर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा ये सबसे अधिक इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है। दूसरा आप किस प्रकार से लिख सकते हो इसको, आप लिखोगे यहाँ पे 3 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में 2 डिग्री और फिर आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो आपका प्राथमिक अल्कोहल है उसका क्या होता है आपके पास में अणु जो गलनांक और क्वथनांक है वो सबसे अधिक होगा, ठीक है, कि आपके पास में जबकि 1 डिग्री अल्कोहल का आणविक प्रसार सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे इसमें भी ज्यादा कुछ टफ था नहीं, इजी था बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आ गया सबको समझ में। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ठीक है, भौतिक आपके पास में जो गुण है वो वहीं पे आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसमें भौतिक गुण में थोड़ा हल्का फुल्का आपको बताएंगे कि आपके देखो आप भौतिक गुण में आपके पास में क्या आता है, अभी आपने क्या पढ़ा, केवल कथनांक और गलनांक के बारे में पढ़ा है। अभी हम इनका अम्लीय अभी खत्म नहीं हुआ आपका, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपके पास में इनके अम्लीय गुण की व्याख्या करेंगे, जल में विलयता की भी व्याख्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि अल्कोहल के जल में विलयता की व्याख्या कीजिए। निम्न कारण समझाना है कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं किंतु ईथर, आ गया ना वही क्वेश्चन आ गया भाई जो मैं अभी बोल रही थी आपको, ठीक है। अल्कोहल जल में विलय है किंतु ईथर जल में अविलय है, क्यों। दूसरा है अल्कोहल के अणुभार बढ़ने पर जल में उनकी विलयता कम हो जाती है, ये इसका रीजन क्या है आपके पास में, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में, चलो इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अल्कोहल और, ठीक है, तो आपका जो अल्कोहल होता है ROH, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है आपके पास में ROH, और जो आपका ईथर है R, ठीक है, ईथर है ना, हाँ ईथर R डैश RO R डैश, ठीक है। चलो तो इनमें आपके पास में क्या पाया जाता है कि जो आपके पास में यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, ठीक है। जो आपके पास में क्या है अल्कोहल है, इनमें क्या पाया जाता है आपके पास में, इनमें लिखना भी है, ठीक है, क्या है आपके पास में, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, ये क्या है आपके पास में ईथर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। राइटिंग अगर समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति, ठीक है, हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति आप लिख लेना, ठीक है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति, क्लियर हुई बात आपको, ठीक है।
आपके जो अल्कोहल होता है इनमें क्या पाया जाता है, आपके पास में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि ईथर में क्या पाया जाता है, कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध की क्या होती है, यहाँ पे अनुपस्थिति होती है। ठीक है, पहला देख लेते हैं हम कि आपके पास में क्या है कि अल्कोहल अणु जल के अणु के साथ क्या करते हैं, अंतर आणविक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में अंतर अणुक या आप क्या लिख सकते हो, अंतर आणविक, ये भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, जबकि आपके पास में ईथर क्या बनाते हैं, इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देना, बंध लिख देना। ठीक है, जबकि आपके पास में क्या होता है, जो ईथर है वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, बना पाते हैं, इसीलिए ये जल में क्या हो जाते हैं, आपके पास में अविलय हो जाते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपके पास में, ठीक है, जो ये वाली ये आपके पास में जो ये बताया है, इसको आप क्या करोगे, उसमें लिख देना। ठीक है, उसमें एज इट इज इसको छाप देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप HOH भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, HOH मतलब H2O ऐड कर सकते हो, जल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें दिखा देना आप कि यहाँ पे आपका क्या पाया जा रहा है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जहाँ पे जबकि यहाँ पे आपके पास में वो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक तो छोड़ ही दो फिलहाल। ठीक है, क्या आप लिखोगे आप दूसरे वाले में कि हाइड्रोजन बंध की क्या हो रही है, यहाँ पे आपके पास में अनुपस्थिति है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो आगे है कि जबकि आपके पास में क्या है, विभिन्न अल्कोहल की जल में विलयता। अब इसकी विलयता आप देखते हैं। ठीक है, क्या है कि अणुभार बढ़ने पर विलयता घटती है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्किल ग्रुप का आकार है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप इसमें क्या हो जाता है कि आपके पास में जैसे जैसे आप देखोगे, आपने क्या पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी, आपके पास में क्या था, CH3OH था। ठीक है, एक लिया था हमने C2H5OH लिया था, तीसरा लिया था हमने यहाँ पे C3H, H कितना हो जाएगा आपके पास में 7। ठीक है, C3H7OH ये पढ़ा था हमने। अब इसमें पास में क्या बोल रहा है कि अणुभार बढ़ने पर, देखो जैसे जैसे यहाँ पे आपके पास में अणुभार बढ़ता है ना, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि क्या होता है यहाँ पे आपके पास में जब अणुभार यहाँ बढ़ता है ना, तो इसमें अल्किल ग्रुप भी ऐड होते हैं। ठीक है, जब इनमें अल्किल ग्रुप का आकार भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, तो वो भी अपना जगह घेरेंगे ना, घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, जल विरोधी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जल विरोधी गुण भी क्या होने लग जाते हैं, यहाँ पे आपके पास में उत्पन्न होने लग जाते हैं। कब होता है ये, कब होता है, जब आपके पास में यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब हम क्या करते हैं, अणुभार को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आपके पास में क्या होने लग जाता है, यहाँ पे आपका जल विरोधी गुण भी क्या होने लग जाते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इस तरीके से भी लिखना है ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि अल्किल ग्रुप साइज की बात करें, ये क्या है, छोटा है आपके पास में। ठीक है, एल्किल ग्रुप क्या है, छोटा है, एज इट इज यहाँ पे लिखोगे आप कि जो आपका एल्किल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा साइज में बड़ा होगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप हो गया। अब वहां पे भी आप लिख देना एल्किल ग्रुप, ये इससे भी बड़ा होगा एल्किल ग्रुप। ठीक है, इससे भी क्या होगा, बड़ा, सबसे बड़ा तो नहीं लिखेंगे हम, केवल यहाँ पे आप बड़ा लिख देना। ठीक है, अधिक, समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप तो क्या हो गया आपके पास में, बल बड़ा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम जल विरोधी किसकी बात करें, गुण की। ठीक है, जल विरोधी गुण, जल विरोधी गुण जल विरोधी गुण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका साइज भी क्या है, आकार भी क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि जल विरोधी गुण क्या हो जाएगा आपके पास में, जल विरोधी गुण वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास में, अधिक होगा। और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने में आसानी आएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुई बात इतनी कि आपका जो एल्किल ग्रुप है वहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा, जल विरोधी गुण इसका कम होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इसको क्या हो जाएगी, आसानी होगी, जिस वजह से इसका जो जल में विलयता है, जल में विलयता वो क्या हो जाएगी आपके पास में, अधिक होगी। ठीक है, जल में विलयता क्या होगी, अधिक होगी। या आप क्या लिख दो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, इसमें आसानी से बन जाएंगे, या क्या लिखोगे आप। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। ठीक है, ये लिख देना आप। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। ठीक है,
इतना आप लिख दोगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। ऐसे ही आपने एज इट इज किसमें कर देना है, तीनों में लिख देना है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, एल्किल ग्रुप छोटा है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। इसको हटा देना, चाहे तो आप हटा देना, चाहे तो रख देना, ये आपका मन करे तो जो करना है आपने कर लेना, ठीक है। केवल इन दोनों को कंपेयर करना कि आपके पास में जो एल्किल ग्रुप है वो छोटा है, यहाँ पे आपके पास में एल्किल ग्रुप क्या है, बड़ा है। दूसरी चीज जो जल विरोधी गुण है यहाँ पे आपके पास में कम है, जबकि यहाँ पे जो जल विरोधी गुण है वो आपके पास में अधिक है। हाइड्रोजन बंध बनाने में यहाँ पे आसानी होती है, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाती है, कठिनाई होने लग जाती है। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें जल में विलेयता में अधिक हो जाएगी, जबकि आपके पास में अणुभार बढ़ने पर यहाँ पे आपके पास में जल में विलेयता क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्लियर हुई बात? एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो, ठीक है, ये आपका क्या था, ये था आपके पास में अल्कोहल के रासायनिक गुणों के सॉरी, ठीक है, ये क्या थे आपके पास में, अल्कोहल के रासायनिक गुण थे, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब ये आपके पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास में अल्कोहल के भौतिक गुण, ठीक है। क्वेश्चन को आपने बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अल्कोहल के गलनांक और क्वथनांक की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में पूछा गया है कि आपका जो समान अणुभार वाले आपके पास में अल्कोहल है, जो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें से सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक किसका होगा, तो ये हमने पढ़ लिया था। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जो अल्कोहल में उनमें क्या पाया जाता है, आपके पास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिस वजह से आपके पास में इनकी जो गलनांक और क्वथनांक हो जाता है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, जबकि आपके पास में जो ईथर होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, आपके पास में निम्न होता है। क्लियर भी बात? केवल आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपके पास में आपका जो अल्कोहल है इनमें क्या पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने ईथर का नहीं लिखा ना, ईथर का भी बना देना, ठीक है। ईथर का भी आप बना देना, यहाँ पे क्या बनाओगे, आर, और ये आ जाएगा आपके पास में ओ आर डैश, ठीक है। और प्लस क्या कर देना, H2O कर देना, HOH डैश 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 करके आप एज इट इज ROR, और यहाँ पे आप क्या कर देना, HOH, ठीक है। इनमें लिख देना, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, या आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात कि आपका जो अल्कोहल होता है इनमें क्या पाया जाता है, आपके पास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जो ईथर होते हैं इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्लियर? चलो, दूसरा है आपके पास में अल्कोहल के अणुभार बढ़ने पर, ठीक है, उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर आणविक आकार भी क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया था यहाँ पे कि आपके पास में जैसे जैसे हम क्या बढ़ा रहे हैं, अणुभार बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इनका आकार भी बढ़ने लग जाता है। ये बहुत जगह घेरते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो आपके पास में CH3OH है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 64.5 डिग्री सेल्सियस। जो आपके पास में C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल है, इसका होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो आपके पास में C3H7OH है, इसका होता है आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट 97, ठीक है। बहुत सारों को ये हिंदी वाले नाम नहीं पता होंगे ना, किस किस को नहीं पता है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में 97। ऐसे हम अंग्रेज बन गए बिल्कुल, हमें हिंदी वाले पता ही नहीं होते। जैसे आपने बहुत सारे मीम्स वगैरह में देखी होंगी, वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, तो उसमें नहीं बोलता वो क्या बोलते हैं, एक 89 आता है, एक 89 आता है, एक 79 आता है, ठीक है, एक 69 बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता, वो फिर ऐसी बेवकूफ बन जाते हैं। तो ऐसे ही बेवकूफ आपने भी नहीं बनना है, ठीक है। वैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना पता रहता है, ठीक है। बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज किस में होता है, 69, 79, जो ये 79, 39 इस प्रकार से आते हैं ना, उनमें कंफ्यूजन होती है। किस किस को होती है भाई, बताइए जल्दी से, किस किस को होती है, ठीक है। भाई मुझे तो नहीं होती, आपको होती है, चलो छोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट में हम आ गए हैं कि जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास में गलनांक और क्वथनांक भी क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था आपके पास में कि आपका जो हमारे पास में समान अणुभार वाले अल्कोहल है, इनमें से जो समान अणुभार वाले, जैसे हमारे पास में 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, इनमें से किसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो अधिक होगा। तो हमने पढ़ा था जो आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, आपके पास में अधिक होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं।
ठीक, आगे हमने पढ़ा था आपके पास में कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं, जबकि आपके पास में ईथर है वो जल में अविलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास में जो अल्कोहल होते हैं ये क्या होता है, इनमें क्या पाया जाता है आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए ये जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, जबकि ईथर में ये हाइड्रोजन बंध की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, इसीलिए ये जल में क्या होने लग जाते हैं, अविलय होने लग जाते हैं या अविलय होते हैं। क्लियर हुई बात? ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी आपका पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बंध जल में विलय होते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में किस प्रकार से पूछा जाएगा आपके पास में कि अल्कोहल जल में जब कैसे पूछा जाएगा, देखो कि आपके पास में समान अणुभार वाले अल्कोहल और ईथर, ये अल्कोहल जल में विलय है, जबकि आपके पास में जो ईथर है ये जल में क्या है, अविलय है, कारण स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपके पास में जो अल्कोहल होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया ना, अगर कोई ध्यान से पढ़ रहा होगा उसके माइंड में बिल्कुल अब सेट हो जाएगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और जो आपके पास में ईथर होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपके पास में कि अल्कोहल अणु जल के अणु के साथ में अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं, जबकि आपके पास में ईथर अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, इसलिए ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। क्लियर हुई बात? उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपके पास में अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास में जो जल में विलयता है वो भी क्या होने लग जाती है, आपके पास में घटने लग जाती है। ऐसा क्यों है ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो एल्किल ग्रुप होता है वो आपके पास में छोटा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा था ना हमने, जबकि आपके पास में जैसे जैसे हम अणुभार बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके आकार साइज बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास में जल विरोधी गुण उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास में धीरे धीरे जैसे अणुभार बढ़ाएंगे वैसे वैसे जल विरोधी गुण ज्यादा अधिक उत्पन्न होगा, जिस कारण यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, अणुभार बढ़ाने पर जल में विलयता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में अल्कोहल में, ठीक है, अभी यहाँ पे आप ईथर की बात मत कर लेना क्योंकि हमने अल्कोहल ईथर में कंपेयर कर रहे थे ना, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोल रही थी मैं बोल रही थी अल्कोहल के जैसे जैसे अणुभार बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके पास में जल में क्या होने लग जाती है, जल की विलयता घटने लग जाती है। इसका मतलब है कि अणुभार जल की विलयता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हुई इतनी बात? तो आपने क्या करना है अब आपने करना है रासायनिक गुण, ठीक है, अपनी कॉपी में रासायनिक गुण और भौतिक गुण में, ठीक है, इनमें अपने हिसाब से, इन दोनों में अपने हिसाब से क्या कर लेना है, अंतर लिख लेना है। ठीक है, अंतर डिफरेंस लिख लेना, अंतर बना लेना फटाफट से। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें आ जाएगा आपके पास में 2 नंबर में आएगा, अल्कोहल के है ये, ऐसे नहीं कि आप कुछ और लिख रहे हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला कुछ भी उठा के लिख रहे हो। अल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक है, अल्कोहल के रासायनिक गुण और भौतिक गुण में अंतर स्पष्ट करके आप अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, क्योंकि हमने इसमें एक टेबल नहीं बनाई है, वो काम आपका है, क्योंकि आपको अब रासायनिक गुण भी अच्छे से समझा दिया है और भौतिक गुण भी क्या कर दिया, अच्छे से समझा दिया है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।